हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग भी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को मैंने बताया था कि कल हाई कोर्ट हम जाएंगे, यानी कि कल की बात कर रही हूँ, मंडे की बात कर रही हूँ। तो वहाँ पे जो भी बातें हुई वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। चाहे वो डीबी वाली लड़की हो या फिर फाइनल सिलेक्शन वाली लड़की हो। तो फाइनल सिलेक्शन में भी उन्होंने वही चीज़ किया है जो उन्होंने डीबी में किया था। तो डीबी में थोड़े पैमाने पे हुआ है और फाइनल रिजल्ट में बहुत बड़े पैमाने पे हुआ है। तो हमारे साथ जो भी बच्चे आगे आना चाहते हैं या हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो उनको अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आने पड़ेंगे। मैटर मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या है। एक तो नॉर्मलाइजेशन का मैटर है कि जैसा आप लोग भी जानते हैं कि फ़ाइनल और डीबी में कम से कम 13 नंबर का डिफरेंट तो हर किसी को दिख रहा है। क्या इतने बड़े लेवल पे नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए? और बीएससी वालों को लेके और बीए 2 साल वालों को लेके और कट ऑफ के ऊपर जो भी मार्क्स थे वो उनका सिलेक्शन ना होना। और इसके अलावा भी कैंडिडेट्स की संख्या अधिक नहीं थी, तब भी 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। इस टाइप से हमारे पॉइंट्स हैं जो हम कोर्ट में लेके जा रहे हैं। और इनके साथ है, मतलब हमारे इन पॉइंट्स के साथ आपको हमारे साथ आना है। तो आप लोग प्लीज़ हमें 8737985687 पर कांटेक्ट कर लें। और आज का ही समय है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में बता देती हूँ आपको, हाई स्कूल से लेके हाई स्कूल, इंटर, बीए, इन सब के मार्कशीट या प्रमाण पत्र की कॉपी तो लगानी है, फ़ोटो कॉपी, और एडमिट कार्ड, ओएमआर और रिज़ल्ट, यानी कि जिसका डीबी हुआ है, डीबी शेड्यूल का जो भेजा गया था, इन सब की एक एक के मतलब फ़ोटो कॉपी चाहिए। ओरिजिनल कॉपी किसी को नहीं लाना है। और वकालतनामे पे आपको साइन करना है, ठीक है। अगर आप में से कोई भी हमारे साथ जुड़ना चाहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कल बोल रही थी कि हम नहीं आ पाएंगे दीदी, नेक्स्ट डेट डिसाइड करिए। तो कल ही कोर्ट में बहुत टाइम लग गया सारे मैटर डिसाइड करने में, क्योंकि डीबी वाली भी लड़कियां थी, फाइनल सिलेक्शन वाली भी थी। तो आप लोगों को ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि कितना ज़्यादा यहाँ पे गलत चीज़ें हुई हैं और कितने बच्चे ऐसे हैं जो सिलेक्टेड हो सकते थे और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो सिलेक्टेड बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है यहाँ पे। तो आप लोग प्लीज़ हो सके तो आइए। और मैं नहीं जानती आप लोग कहाँ जुड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कुछ लोगों ने बोला लखनऊ जाने को, तो आपको जहाँ जाना है बिल्कुल जाइए, कोई बात नहीं। जिस एडवोकेट को करना है कर लीजिए, बट मैं अपने एडवोकेट का नाम वगैरह अभी ओपन नहीं कर सकती। हाँ, जो लोगों ने झूठा ब्लेम लगाया था कि इसका केस खारिज हो गया, कुछ नहीं कर पाई, अब क्या कर पाएगी, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग हमारे रिट नंबर से वो जो ऑर्डर है वो निकलवा सकते हैं। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हमारे मैटर को लेके क्या जो कुछ बोला गया कितना गलत है, सरासर झूठ है, कोई पेनल्टी नहीं, कुछ भी नहीं। और अब जो है एडवोकेट भी हमारे दूसरे हैं, फ़िलहाल वो एडवोकेट नहीं है जो हमने पहले फर्स्ट रिट में किया था, ये दूसरे एडवोकेट है। और जो लड़कियां जहां अदर जगह जा रही हैं, चाहे जहां भी, चाहे जिस एडवोकेट के पास जाके रिट डलवाएंगी या चाहे जिस ग्रुप में होंगी, आप लोग प्लीज़ ये जाके वहाँ मैटर ज़रूर कंफर्म कर लीजिए, किस मैटर पे आपकी रिट दायर हो रही है, वो क्या क्या चीज़ें हैं, डिटेल आप प्लीज़ ले लीजिएगा। और वकालतनामे पे डॉक्यूमेंट सबमिट करके खुद ही साइन करिएगा। हाँ, तो रिट की एक कॉपी ज़रूर ले लीजिएगा, चाहे जहाँ भी जुड़िए आप, तो आपको पता रहेगा आपका मैटर क्या है, ये मिस्टेक मत करिएगा। और यही कहना चाहूँगी कि पैसे वैसे को लेके जो भी चीज़ें हैं, मतलब मैं अपने साइड से कोशिश करूँ, लोगों को लग रहा है ये क्यों हेल्प कर रही है। हाँ, तो जो हमारे साथ आए हैं कल और जो इसके पहले रेट में रहे हैं, सबको पता है कि हमने किसी से एक पैसा नहीं लिया। झूठे का लोग ब्लेम लगाते हैं, किसी का पैसा नहीं लिया है। हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं सबको पता है। तो आप लोग देख लीजिएगा आगे की भी रिट में। और सुनवाई जैसी रिट में टाइम तो लगेगा सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने में। और टाइम मान के चलिए कि जैसे कल अगर आप लोग सबमिट करते हैं और परसों, मतलब कल परसों 2 दिन में हर हाल में सबमिट कर देना है। इसके बाद नर्सों सारे डिटेल्स चले जाएंगे, फिर टाइप होके आपको ग्रुप में मिल जाएगा जितने लोग ऐड होंगे।
ठीक है, तो आप लोग खुद मैटर देख सकते हैं। तो यही इन्फॉर्मेशन देनी थी, जिसको भी जुड़ना होगा फिर वो हमें कांटेक्ट कर लें, ठीक है। बाकी जिन लोगों ने मैसेज किया है व्हाट्सएप पे जुड़ने के लिए या कॉल किया है, कल मैं उठा नहीं पाई हूँ क्योंकि बहुत बिज़ी थी, तो आप लोग दोबारा से कांटेक्ट कर लीजिए, दोबारा से मैसेज कर लीजिए। कांटेक्ट करेंगे तो हम खुद ही एडमिट कार्ड आपका लेके हम समझ जाएंगे कि आपका फाइनल सिलेक्शन है कि नहीं है। बिना एडमिट कार्ड देखे मैं किसी को भी शामिल नहीं करूँगी, और जिसका डॉक्यूमेंट्स आएगा उसी को शामिल करूँगी, और आना खुद पड़ेगा आपको, चाहे आप कल आइए परसों आइए, कल परसों का ही समय है, ठीक है। एक चीज़ और, जैसे कि कुछ लोग जानना चाहते हैं भाई रिट के बाद क्या होगा, तो मैं आप लोगों को बताऊं मैटर सॉलिड है और पूरी उम्मीद है हमें जीत ज़रूर मिलेगी। या तो हम लोगों का सिलेक्शन होगा, या तो याची के तौर पे जितने भी बच्चे कोर्ट गए होंगे, या फिर क्योंकि डिटेल तो हम लोगों के पास है, क्योंकि मार्क्स इतने होने के बाद भी सिलेक्शन नहीं है। तो अगर याची के तहत लाभ मिलेगा तब भी जो लोग रिट में होंगे, और चाहे आप कहीं पे भी रिट में शामिल होइए, कल को ये ना हो कि अगर याची लाभ दिया गया तो आप लोग को पछताना पड़े। थोड़े से पैसों के लिए प्लीज़ पीछे मत हटिएगा। और अगर चीज़ें सामने आ जाएंगी तो ये भी हो सकता है कि भर्ती रद्द हो जाए या फिर संशोधित रिजल्ट, मतलब कुछ तो होना तय है, या तो याची लाभ मिलेगा, जो भी चीज़ें होंगी वो सामने आएगी। तो फिर रखती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।